नमस्कार एंड वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज साइंस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं विटामिन की। तो विटामिन के अगर हम बात करें तो विटामिन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, हमारे शरीर के ग्रोथ को, हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करता है और उसको बचाता है। ये एनर्जी का काम नहीं करता। अगर कोई कहे कि हाँ विटामिन हमें एनर्जी देते हैं, तो नहीं, एनर्जी का काम नहीं करते। एनर्जी के लिए दूसरे फंक्शंस होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड इम्यूनिटी को नियंत्रित करते हैं। तो अगर हम इसको बात करें तो विटामिन को, तो विटामिन का अगर परिचय हम देखें तो विटामिन का सीधा सीधा यही है कि ये एनर्जी के सोर्स नहीं है, इनका शरीर में निर्माण भी नहीं होता। ये हमारे खाद्य पदार्थों के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि शरीर में बहुत ही कम मात्रा में निर्माण होता है, इकलौता विटामिन डी को छोड़कर। विटामिन डी हमारे शरीर में निर्माण किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर में आती हैं तो उसके बाद तो फिर शरीर उसको सिंथेसिस करता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन बी 12 ये भी एक ऐसे विटामिन है। विटामिन ए भी शरीर में निर्माण किया जाता है। विटामिन के एंड विटामिन बी 12 ये हमारे जो गट्स के बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ मात्रा में इनका निर्माण करते हैं। अदरवाइज जितने भी विटामिन होते हैं हम उनको लेते हैं, अपने खाद्य पदार्थों के थ्रू लेते हैं। तो विटामिन के बारे में अगर देखें हम तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है विटामिन का, कि इसका सबसे पहले किसने बताया विटामिन के बारे में। तो एक लूनिन भाई साहब थे। लूनिन ने बताया कि कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनको हम अपने शरीर में लेते हैं, वो भी खाद्य पदार्थों के थ्रू। उसके बाद तो फिर विटामिन का नाम इन्होंने नहीं बताया। विटामिन का नाम किसने बताया? सी फंक ने। सी फंक, जिसको कैश्मीर फ्रैंक के तौर पे जाना जाता है, कैश्मीर फ्रैंक यानी कि सी फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया। और दो लोग, फंक एंड हॉपकिंस, इन दोनों ने मिल करके विटामिन थ्योरी दिया, विटामिन का सिद्धांत दिया, जो फंक है एंड हॉपकिंस। विटामिन की कमी से रोग भी होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एजेकमैन। एजेकमैन ने सबसे पहले बताया कि विटामिन की कमी से, विटामिन डिफिशियंसी से रोग भी होते हैं। और उस रोग के बारे में उन्होंने बताया था, सबसे पहले बेरी बेरी रोग के बारे में बताया गया कि बेरी बेरी रोग जो हो रहा है विटामिन B1 की कमी से हो रहा है। अब धीरे धीरे हम सभी विटामिन के बारे में आप लोगों को लग गया होगा कि हाँ विटामिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिए, जो जल में घुलनशील होता है विटामिन, उसको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं नहीं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये हमारे शरीर में डेली बेसिस पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्युबल होने के कारण ये हमारे शरीर से निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू ये बाहर पास कर जाते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये कौन से होते हैं? हमारे विटामिन बी एंड विटामिन सी। इनको हम वाटर सॉल्युबल के तौर पे देखते हैं। बाकी जो विटामिन बचे हमारे, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गए, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर फैट सॉल्युबल को याद करना होगा तो हम कीड़ा शब्द याद कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट देखें अगर हम, तो ये हमारा हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही है, इसमें एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। 30 अगस्त तक अगर आप इस कोर्स को परचेस कर रहे हैं तो 499 में ये रहेगा। और डेली शाम को 7 बजे अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, लेकिन पेड बैच के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आपकी थियरी की क्लासेस रहेंगी, प्लस साथ में प्रैक्टिस कराया जाएगी, और टेस्ट सीरीज आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो कई सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप लेट मत कीजिए, 30 अगस्त तक ऑफर है, आप जल्द से जल्द इसको इनरोल करा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विटामिन के बारे में अब देखते हैं हम। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। लगभग कई सारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट 99% एग्जाम कर सकते हैं आप, कि वहाँ पे विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पूछता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके मेन सोर्स जो हैं वो गाजर है, मछली का लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल हो गया, और हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, या फिर लीवर, जो भी हम जो चिकन मटन खाते हैं उसके लीवर की बात कर सकते हैं। तो ये होता है। और ये विटामिन ए अगर देखा जाए तो शरीर में सीधे नहीं बनता,
जिन खाद्य पदार्थों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, उस बीटा कैरोटीन को हमारी बॉडी या फिर हमारा लीवर कर सकते हैं, उसको सिंथेसाइज करता है, फिर रेटिनॉल को बनाते हैं। तो बीटा कैरोटीन के थ्रू बॉडी में विटामिन ए का निर्माण किया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रतौंधी के बारे में आपको पता होगा, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के तौर पे देखते हैं, रतौंधी। उसके बाद तो फिर जीरोपैथेल्मिया, जो कि आंखों में शुष्कपन होता है, जीरोपैथेल्मिया होता है। उसके बाद तो फिर केरेटोमेलेशिया। ये 3 रोग हमारे पास में देखने को मिलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के तो सबको पता है, लेकिन इन दोनों के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपको है एक गोल्डन राइस, जो कि जीन मॉडिफाइड राइस के तौर पे हम देख रहे हैं इसको। ये भी बहुत ही अच्छा विटामिन का सोर्स माना गया है। तो विटामिन ए के नाम, इसके जो बीमारी हो रही है, डिफिशियंसी से जो बीमारी हो रही है, और इसके सोर्स में गोल्डन राइस को आप जरूर नोट डाउन रखिए। उसके बाद फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कई सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। ये कुछ विटामिन होते हैं जिनको विटामिन B12 के तौर पे हम इसको देख रहे, विटामिन बी है, इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के तौर पे देखते हैं। तो इसमें हम देखें अगर, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। उसके बाद तो फिर अगर विटामिन B1 को अगर हम देखें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एजैकमैन ने जो सबसे पहले बताया था, बेरी रोग होता है। और राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस क्या होता है, मतलब कि जो ओठों के साइड में फट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, इसको हम किलोसिस कहते हैं। और इनके अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स गाय का दूध, मटर, अंडा, हरी सब्जियां, इन सबको खा रहे हैं तो हमारे शरीर में B1 और B2 पर्याप्त मात्रा में जाते रहते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पॉलिश्ड राइस, पॉलिश किए हुए चावल, ये विटामिन B1 के स्रोत नहीं होते, इनके विटामिन B1 छीन लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो इसलिए पॉलिश चावल को खाने से विटामिन B1 की कमी हमेशा बनी रहेगी शरीर में। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास में विटामिन B3 का अगर रासायनिक नाम देखें तो नियासिन होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं निकोटिनामाइड। नियासिन या निकोटिनामाइड दोनों करते हैं। निकोटिनामाइड ये हमारा सोर्स होता है सबसे अच्छा निकोटीन का। निकोटीन अगर कहें, ये तंबाकू वाला निकोटीन नहीं, ये तंबाकू से भी मिलता है और ये B3 भी है। नियासिनामाइड और निकोटीन, नियासिनामाइड लगभग कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ये यूज किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पे। इसकी कमी से अगर देखें हम तो पेलेग्रा रोग होता है, और कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हमारे याददाश्त की कमी हो जाती है, 4D डिजीज के तौर पे देखते हैं, याददाश्त की कमी होना, या फिर स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, बालों का सफ़ेद होना, ये सब विटामिन B3 की कमी से देखा जाता है। उसके बाद फिर विटामिन B5 को हम पेंटोथेनोइक एसिड के तौर पे जानते हैं, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनोइक एसिड है। और इसको अगर हम देखें तो ये हंटिंगटन रोग मतलब कि मानसिक विकास और पाचन क्रिया में जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा, वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये हम विटामिन B5 को इसको देख सकते हैं। और इनका जो सोर्स होते हैं वो अंकुरित अनाज, बादाम, दूध, ये सब हम इसको विटामिन B3 और विटामिन B5 के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इन सभी की कमी से एनीमिया रोग होता है। सबको हम देखते हैं कि कौन कौन से एनीमिया होते हैं, क्या होते हैं वो। इसको अगर विटामिन B6 का नाम देखें तो पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 को हम विटामिन H के तौर पे भी जानते हैं, और इसको बायोटीन नाम कहते हैं, बायोटीन के तौर पे भी देखते हैं। तो बायोटीन की टैबलेट मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोटीन अगर देखें तो विटामिन B7 को ही कहते हैं, या फिर इसको विटामिन H भी कहते हैं। बालों का झड़ना या फिर मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको हम विटामिन B7 की कमी से देख सकते हैं। उसके बाद तो फिर हमारा विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं इसको। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सी एनीमिया होती है, इसको अगर हम देखें तो इसको एनीमिया को हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, जो हमारी RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उनके आकार बढ़ जाते हैं, और आकार बढ़ने के कारण
वो फट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। तो इसको आप याद रखिए कि विटामिन B9 की कमी से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और ये विटामिन B9 कहीं ना कहीं डीएनए सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और रक्त का निर्माण विटामिन B9, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको विटामिन B9 की टेबलेट दी जाता है, फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, ताकि आने वाले बच्चे के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट हमेशा पूरी होती रहे। उसके बाद फिर हम आते हैं विटामिन B12। इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट की वजह से ही इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट की वजह से विटामिन B12 का कलर कैसा होता है? ब्लू हो जाता है। और इसकी कमी से अगर हम देखें, कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया इसकी कमी से होता है। हमने बताया कि विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 इनकी कमी से एनीमिया होता है, और ये भी बहुत एक खतरनाक एनीमिया का टाइप हमने देखा गया, बहुत ही रेयरेस्ट केसों में ये देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर ये देखें तो विटामिन B12 ब्लड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद फिर विटामिन C, विटामिन C अगर देखें तो विटामिन C हमारे इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। जो खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक फूड कह सकते हैं, उनमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध इकलौता ऐसा है जहाँ पे विटामिन C नहीं पाया जाता है। किसी भी दूध का नाम ले लें, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, वहाँ पे विटामिन C नहीं पाया जाता, सिवाय एक को छोड़ के। वो दूध कौन सा है? ऊँटनी का दूध। तो ऊँटनी के दूध में विटामिन C पाया जाता है। दूसरा सबसे जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन C पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन C पाया जाएगा। आंवला में कौन सा पाया जाता है? विटामिन C। जहां पे खट्टेपन का स्वाद अगर आ रहा है तो विटामिन C को आप रख सकते हैं। यह है। और ये विटामिन C में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पे विटामिन C का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विटामिन C वहाँ पे जल जाता है। विटामिन C का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ज़्यादा गर्म चीज़ों में विटामिन C का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अदरवाइज विटामिन C हमें नहीं मिलेगा। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होने के कारण हमें डेली बेसिस पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जब शरीर से ज़्यादा विटामिन हो जाते हैं, विटामिन C हो जाते हैं, तो ये यूरिन के थ्रू निकल भी जाते हैं, चाहे विटामिन B हो चाहे विटामिन C हो, यूरिन के थ्रू पास कर जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद फिर अगर हम देखें विटामिन डी यूँ तो कहा जाता है कि सूर्य से मिलता है, लेकिन सूर्य से नहीं मिलता। सूर्य से हमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेस देखने को मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेस हमारी जो स्किन है, स्किन के टिश्यूज़ के जो अपर लेयर टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कह सकते हैं, उसमें उस टिश्यू में एक पाया जाता है एगोस्टेरॉल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एगोस्टेरॉल से रिएक्शन करके, एगोस्टेरॉल एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल ही होता है, इससे रिएक्शन करके तब विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। तो विटामिन डी कैसे बनता है? अल्ट्रावायलेट रेस प्लस एगोस्टेरॉल, उसके बाद फिर आता है हमारा विटामिन डी। और ये विटामिन डी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के सिंथेसिस के लिए, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए। जो भी हम शरीर में कैल्शियम की मात्रा ले रहे हैं, खाते हैं, पाते हैं, तो ये कैल्शियम को फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी ही जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो कैल्शियम भी कहीं ना कहीं कम होता है। और इसके लिए फिश लीवर ऑयल या फिर मक्खन, इन सब चीज़ों को लेते हैं, जहाँ पे हमें कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी होगी, ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आए उसको सिंथेसिस करके हम विटामिन डी बना सकें। तो ये हमें जरूरी होता है। इसका नाम अगर देखें हम तो कैल्सीफेरॉल के तौर पे देखते हैं। कैल्सीफेरॉल के टेबलेट भी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती है। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई को अगर हम देखें तो टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम एक ब्यूटी विटामिन या फिर प्रेगनेंसी विटामिन के तौर पे भी देखते हैं। इसकी कमी से कहीं ना कहीं अगर देखें तो बांझपन आता है। विटामिन ई हमें प्रचुर मात्रा में लेते रहना चाहिए, अदरवाइज हमारे अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। वहीं पे विटामिन की ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगर शरीर में विटामिन के की कमी है तो कहीं भी चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा, तो ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये कुछ विटामिन है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपसे लगातार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन शरीर में बनते हैं, कौन कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, उनके रासायनिक नाम क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको याद रखिए।
ये पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे सभी के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट यही कहेंगे कि अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट या फिर कुछ साइंस के या फिर हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्लस आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़िए, जहाँ पे पूजा मैम डेली आपको लोगों की क्लास ले रही हैं। पूजा मैम के साथ आप क्लास में जुड़ सकते हैं और आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी तैयारी कराई जाएगी, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें चलती रहेंगी, आप इसको लगातार देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में जो आप लोगों के लिए और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।